दोस्तों वन प्लस की हमने कल ही काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी थी, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था इनको। अब फिर से वक्त आ गया है इनकी थोड़ी और तारीफ करने का। इन्होंने जो वन प्लस नॉट 2 बनाया है वो फ़ोन नहीं है, दरअसल एक एटम बम है जिसको यूक्रेन और रशिया को दे देना चाहिए। जिस तरीके से वो आपस में लड़ रहे हैं शायद उन्हीं के काम आ जाएगा, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट सामने आए हैं इसके एक्सप्लोजन के कि बताया नहीं जा सकता। कई सारे तो सामने आए हैं मीडिया में, लेकिन कई सारे नहीं आए हैं, क्योंकि हर एक पोस्ट या फिर जो भी बंदा कहता है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ वो वायरल हो जाए, हमको पता लग जाए, ऐसा होता नहीं है। कई बंदे ऐसे ही मान जाते हैं कि चलो फट गया सर्विस सेंटर में हो गया ठीक, नहीं हुआ तो फिर वो दूसरा फ़ोन खरीद लेते हैं, वो ज़्यादा इतनी उछलकूद करते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विटर के ऊपर एक यूज़र है लक्ष्य वर्मा, जिसके भाई का वन प्लस नोट 2 तब फटा जब उसको कॉल आई। ये देखिए, ये है वन प्लस के फ़ोन, बात करते करते घर पे ब्लास्ट हो जाते हैं। उठा के लाया नीचे से ऊपर, दोबारा ब्लास्ट हो गया। मतलब कॉल की घंटी बजी और वहीं पर फ़ोन की भी कुछ घंटी ऐसी बजी कि भैया मैंने काउंटडाउन शुरू कर दिया, मैं फटने वाला हूँ, तो वो उसके हाथ में लेते ही फट गया। जिसके बाद में इस कंप्लेंट को लेके ये कनॉट प्लेस के सर्विस सेंटर में भी गए थे, जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है, जहाँ पर ये कहा गया इनको कि 2-3 दिन वेट करो, हम आपके लिए कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। जिसके बाद में इनको वहाँ से कॉल करके बताया गया कि भैया अपने फ़ोन के अंजर पंजर अवशेष ले जाओ, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, कोई सोल्यूशन नहीं, आपका फट गया। तो फिर इसके बाद में ये ट्विटर के ऊपर आए, इन्होंने बताया कि इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है इनके स्मार्टफोन के साथ में, और इस तरीके की चीज़ें होना और उसके बाद में उनको सॉल्यूशन ना देना बहुत गलत बात है। क्योंकि उस वक्त में जब कॉल आई थी आपका फ़ोन आपके सर के पास में होता, काफ़ी बड़ी चीज़ें हो सकती थी वहाँ पे। लकीली ये कुछ भी नहीं हुआ, इनको इंजर्ड है और अलाइव है वो, क्योंकि यहाँ पर तो दिमाग है, काफ़ी कुछ हो सकता था। तो शायद इसी का नाम है नेवर सेटल वन प्लस वाला, कि हम कोई चीज़ें आपकी सेटल वेटल नहीं करने वाले, यहाँ सेटलमेंट का कोई जुगाड़ नहीं है, कहीं और पे जाओ। तो अब फिलहाल के लिए कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं। दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुई उसकी वजह से कई सारी कंट्रीज ने अलग अलग सैंक्शन लगा दिए। यहीं पर अमेरिका ने भी बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर कि इस तरीके की चीज़ें हम इनके साथ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और बहुत सारी बिजनेस डील्स, सारी चीज़ें मतलब कैंसिल करी हैं, जिससे कि रशिया को पैसा वैसा ना मिले। और रशिया का भी यही कहना है कि इनका जो इंटेंशन है वो साफ साफ दिख रहा है कि हमारी कंट्री को बिल्कुल डाउन कर देना चाहते हैं, उसकी इकोनॉमी को इस तरीके से डाउन कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर नौकरी ना रहे, यहाँ पर लोग भूखमरी के शिकार हो जाएं और ऐसा ही हालत हो जाए, गरीब हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें अमेरिका सोच रहा है हमारे लिए, जिसकी वजह से अब रशिया कोऑपरेट नहीं करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी अमेरिका की नासा के साथ में। दरअसल पहले तो उन्होंने कह दिया था कि हम लॉन्च नहीं करेंगे तुम्हारी सैटेलाइट, तुम्हारे दूसरे प्रोजेक्ट वगैरह स्पेस में अपने रॉकेट के द्वारा, लेकिन अब उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी जो भी चीज़ें करते थे वो एक साथ मिलके, वो भी अब नहीं करने वाले। ये किस तरीके से इफेक्ट पहुँचाएगा स्पेस स्टेशन को वो तो क्लियरली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो कहा है, आगे पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। लेकिन एक बात बता देता हूँ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई भी एक कंट्री नहीं ओन करता, ना ही रशिया करता, ना यूएस करता। यहाँ पर सब कोऑपरेट करके काम करते हैं, जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, ये सारे मिलके वहाँ पर काम करते हैं। और रशिया का काम है गाइडेंस कंट्रोल करना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तो यहाँ पर रशिया की स्पेस एजेंसी अमेरिकन स्पेस एजेंसी से जब तक कोऑपरेट नहीं करेगी, जब तक ये सैंक्शंस हटा नहीं दिए जाते। तो एक बात तो साफ लग रही है कि रशिया थोड़ा सा अब हक्का बक्का हो गया है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके साथ में, क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। दोस्तों नासा के परसिवरेंस रोवर को करीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मार्स पर अपनी रिसर्चेस करते हुए, जहाँ पर अलग तरीके के इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। लेकिन अब इन्होंने साउंड ट्रैवल स्पीड को भी पता लगा लिया है, जो कि अर्थ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अर्थ पर साउंड की स्पीड रहती है करीबन 1234 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन वहीं पर मार्स पर इसकी 2 डिफरेंट स्पीड है। नॉर्मल वाली स्पीड करीबन 864 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन वहीं पर अगर साउंड की पिच थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो वो स्पीड चली जाती है 899 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर नंदन कुमार के साथ में ऐसा होता है इंडिगो एयरलाइंस में, जहां पर उनका बैग एक्सचेंज हो जाता है उन्हीं के को पैसेंजर के साथ में। जब वो घर पर आते हैं तो उनकी वाइफ बताती है कि ये बैग लग तो तुम्हारा रहा है, लेकिन तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का बैग है, इसके अंदर का सामान भी तुम्हारा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या लेगा कोई बंदा? वो इंडिगो एयरलाइंस के कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करने की कोशिश करेगा और कोई सोल्यूशन पाने की कोशिश करेगा। वही इन्होंने किया।
लगे रहे कई दिनों तक, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। यहाँ पर बैग एक्सचेंज हो गए को पैसेंजर के साथ में, लेकिन उन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं किया, जिसके बाद में थक हार के इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले स्किल को जगाया और इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट को ही हैक कर डाला और उसके बाद में पता लगा लिया कि इनके को पैसेंजर का PNR नंबर क्या था, जिसके बाद में इंडिगो के साथ में वो लूप होल भी शेयर किया, जिससे कि इन्होंने ये सारी चीज़ें निकाल ली और तब जाके उनका रिस्पॉन्स आता है कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अब हम आपकी हेल्प करते हैं। अब आपने बेड़ा गर्क ही कर डाला है, वेबसाइट ही हैक करने पे तुल गए हो तो ठीक है हम बता देते हैं। तो PNR नंबर बताने के बाद में इन्होंने सारी चीज़ें रिजॉल्व करवा ली। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ हुई कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला, उंगली टेढ़ी कर डाली। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तब बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।